सुप्रभातम बच्चों, मैं सचित कुमार दीक्षित आप सभी का सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 8 में संस्कृत साहित्य में जीवनाधारा वृक्षः नामक पाठ के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। वृक्षः, जीवनाधारः वृक्षः, जीवन का आधार है वृक्ष। देखिए, इस समय प्रदूषण की बहुत समस्या है ना। प्रदूषण अगर सबसे सहजता से कम हो सकता है तो वृक्षों के द्वारा ही कम हो सकता है। अगर हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं तो निश्चित है प्रदूषण भी कम होगा। तो जीवन का जो आधार है वह क्या है? वृक्ष है। वृक्षाः। बच्चों, पाठ प्रारंभ करने से पहले आप लोग कॉपी और पेन अवश्य ले लें। उससे संधियुक्त शब्द हैं उनको भी आप कॉपी पर लिख लीजिए। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थों को आपको लगता है आप भूल सकते हैं, आपका कोई स्मरण नहीं रहेगा, तो उन शब्दों के अर्थ भी कॉपी पर लिख लें। और दूसरा, अगर आपको कुछ पूछना हो तो उसको भी आप अभी कॉपी पर लिख लें। पाठ के अंत में आप उसको कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वृक्षा, वृक्ष अस्माकं जीवनस्य आधारो अस्ति। अस्माकं माने हमारे, जीवनस्य माने जीवन का, आधारो अस्ति आधार है। ठीक है, वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। आधारो अस्ति, यहाँ पर संधि है। सौम्या, बताओ बेटा कौन सी संधि है यहाँ पर? बहुत सुंदर, पूर्व रूप संधि है। तो संधि विच्छेद क्या होगा? आधारो अस्ति, आधार आधारो अस्ति। ते अस्मभ्यम स्वस्थम पर्यावरणम यक्षति। ते माने वे सब, कौन सब? वृक्ष। अस्मभ्यम माने हमारे लिए, स्वस्थम पर्यावरणम यक्षति, स्वस्थ पर्यावरणम यक्षति माने देते हैं। वृक्ष हमारे लिए स्वस्थ पर्यावरण देते हैं। अस्माकं कृते, अस्माकं माने हमारे, कृते माने लिए, हमारे लिए, अस्माकं जीवनाय जीनाय स्वस्थं पर्यावरणम अनिवार्यम अस्ति। अस्माकं माने हमारे, कृते माने लिए, अस्माकं माने फिर हम, क्या बताया था हमने अभी वैभव? हाँ, हमारे, जीवनाय जीवन के, जीवन के, जीवनाय जीनाय माने जीने के लिए, जीवन जीने के लिए, स्वस्थं पर्यावरणम अनिवार्यम अस्ति, हमारे लिए और हमारे जीवन जीने के लिए स्वस्थ पर्यावरण अनिवार्य है। वृक्षाः ओषजनं प्रदाय पर्यावरणं स्वस्थं कुर्वन्ति। वृक्षाः माने वृक्ष, पेड़। ओषजनं माने ऑक्सीजन, प्रदाय माने प्रदान करके, वृक्ष ऑक्सीजन प्रदान करके पर्यावरणम स्वस्थम कुर्वन्ति, पर्यावरण को स्वस्थ करते हैं। वृक्ष ऑक्सीजन प्रदान करके पर्यावरण को स्वस्थ करते हैं। वृक्षैः, वृक्षैः प्रकृतेः शोभा अस्ति। वृक्षैः वृक्षों से, प्रकृतेः प्रकृति की शोभा अस्ति, प्रकृति की शोभा है। वृक्षै माने वृक्षों से, प्रकृतेः माने प्रकृति की, शोभा माने शोभा, अस्ति माने है। वृक्षाः मेघान आकर्षयन्ति। वृक्षाः मेघान, वृक्ष क्या है? पेड़। किसको? मेघान माने मेघों को, बादलों को, मेघान माने बादलों को, आकर्षयन्ति माने आकर्षित करते हैं। मेघ बादलों को आकर्षित करते हैं। ते वृष्टिम कुर्वन्ति। ते माने वे सब, कौन सब? मेघ माने बादल, वृष्टिम कुर्वन्ति, वृष्टि यानी वर्षा, कुर्वन्ति माने करते हैं। वे सब वर्षा करते हैं। कौन सब वर्षा करते हैं? सौम्या बताओ। बादल, मेघ, बहुत सुंदर। अनेन पर्यावरणम हरितम भवति। इससे, अनेन माने इससे, पर्यावरणम हरितम भवति, पर्यावरण
हरित होता है। हरित माने ऊपर फोटो में कौन सा रंग दिख रहा है बताओ प्रखर? हाँ, हरा। तो हरितम भवति, हरित भवति माने होता है। इससे पर्यावरण हरा होता है। वृक्षाः कार्बन डाइऑक्साइड नामकं वायुं गृहीत्वा पर्यावरणं स्वच्छं कुर्वन्ति। वृक्षाः, वृक्ष यानी पेड़, कार्बन डाइऑक्साइड नामकं माने नामक, वायुं गृहीत्वा वायु ग्रहण करके यानी वायु लेकर। कौन सी वायु लेते हैं वृक्ष? बताओ, सिखा बताओ। बहुत सुंदर। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड नामक वायु ग्रहण करते हैं। गृहीत्वा माने लेकर। पर्यावरणम स्वच्छम कुर्वन्ति, पर्यावरण को स्वच्छ करते हैं। वृक्षाः असमभ्यम जीवनम ददति। वृक्षाः यानी पेड़, असमभ्यम माने हमें, जीवनम जीवन, ददति माने देते हैं। वृक्ष हमें जीवन देते हैं। वृक्षाः मधुराणि फलानि जीवन रक्षकाः औषधीः सुंदराणि पुष्पाणि काष्ठानि च यक्षन्ति। वृक्षाः मधुराणि फलानि, वृक्ष मधुर फल, जीवन रक्षकाः औषधि, जीवन रक्षक औषधि, जीवन बचाने वाली औषधि। औषधि माने दवा, वृक्षों से औषधि प्राप्त होती है ना। सुंदराणि पुष्पाणि और सुंदर सुंदर पुष्प। काष्ठानि च यक्षन्ति, काष्ठान माने लकड़ियाँ, और लकड़ियाँ देते हैं। वृक्ष मधुर फल, जीवन रक्षक औषधि, सुंदर पुष्प और लकड़ियाँ देते हैं। वृक्षाः शीतलां छायां प्रयच्छन्ति। वृक्षाः माने पेड़, शीतलां माने शीतल ठंडी, छायां माने छाया, प्रयच्छन्ति माने देते हैं। वृक्ष ठंडी छाया भी देते हैं। छाया कैसी देते हैं वृक्ष? गरम नहीं, शीतल छाया, ठंडी छाया। ते खगेभ्यः ते खगेभ्यः आश्रयं यक्षन्ति। ते माने वे सब, ते माने वे सब। कौन सब? वृक्ष। बहुत सुंदर। वृक्ष खगेभ्यः माने खगेभ्यः माने पक्षियों के लिए। आश्रयम यक्षन्ति, आश्रय देते हैं। आश्रय माने सहारा। वृक्ष पक्षियों के लिए आश्रय देते हैं यानी सहारा देते हैं। ते मधुमक्षिकाः पुष्परसम ददति। ते माने वे सब। कौन सब? वृक्ष। मधुमक्षिकाभ्याः, मधुमक्खियों के लिए, मधुमक्खियों के लिए। मधुमक्षिकाभ्याः में विभक्ति कौन सी है? कौन बताएगा? ठीक शशांक आप बताओ। मधुमक्षिकाभ्याः में विभक्ति कौन सी है? चतुर्थी। बहुत सुंदर। मधुमक्षिकाभ्याः पुष्परसम ददति। मधुमक्खियों को के लिए पुष्परस देते हैं, जिससे मधुमक्खी क्या करती हैं? शहद बनाती हैं। मधुमक्खियाँ पहले क्या करती हैं? पुष्पों से उसका रस लेती हैं, फिर उसको इकट्ठा करती हैं, जो बाद में शहद के रूप में परिणित हो जाता है, बदल जाता है। वृक्षाः आतपम हरन्ति शीतम। वृक्षाः आतपम हरन्ति शीतम उत्पादयन्ति च। वृक्षाः पेड़, आतपम माने, आतप माने क्या है? प्रखर बताओ। आतप माने किस? आतपम हरन्ति शीतम उत्पादयन्ति। आतप माने गर्मी, गर्मी को हरते हैं। वृक्षाः आतपम हरन्ति, पेड़ गर्मी को हरते हैं। शीतम उत्पादयन्ति, और शीतलता उत्पन्न करते हैं, यानी ठंडी। वृक्षों के नीचे क्या होता है? वृक्षों की छाया ठंडी होती है। आप धूप से आओ, फिर वृक्ष के नीचे बैठो, आपको लगेगा कितना शीतल है। तो वृक्षाः आतपम हरन्ति, वृक्ष गर्मी को हरते हैं और शीतलता प्रदान करते हैं, उत्पन्न करते हैं। वृक्षाः आतपम हरन्ति, पेड़ गर्मी को हरते हैं और
शीतलता उत्पन्न करते हैं। वृक्षाः वृक्षाः लोकहिताय परोपकाराय च असमभ्यम निजं सर्वस्वं यक्षन्ति। वृक्षाः वृक्ष, लोकहिताय वृक्ष लोक यानी संसार के हित के लिए, परोपकाराय च और परोपकार के लिए, असमभ्यम निजम सर्वस्वम यक्षन्ति। असमभ्यम माने हमारे लिए, वृक्ष परोपकार के लिए, संसार के हित के लिए और हमारे लिए निजम सर्वस्वम अपना सर्वस्व अपना सब कुछ यक्षन्ति माने दे देते हैं। देखिए वृक्ष संसार के हित के लिए फल भी देते हैं, पुष्प भी दे देते हैं, छाया भी देते हैं, लकड़ियाँ भी देते हैं और स्वच्छ वायु भी देते हैं। वो सब संसार के हित के लिए, ना कि अपने लिए। तो वृक्षाः लोकहिताय, वृक्ष संसार के हित के लिए, परोपकाराय च और परोपकार के लिए, असमभ्यम और हमारे लिए, निजम सर्वस्वम यक्षन्ति अपना सब कुछ दे देते हैं। न्यूनम ते वसुधायाः आभूषणानि सन्ति। न्यूनम माने निश्चित ही, न्यूनम माने निश्चित ही, ते वसुधायाः ते माने वे सब, वसुधायाः वसुधाया माने धरती के, आभूषणानि सन्ति निश्चित ही वे सब धरती के आभूषण हैं। ठीक है, समझ में आया? एक बार केवल अर्थ आप समझ लीजिए। वृक्ष हमारे जीवन के आधार हैं, वे सब हमारे लिए स्वस्थ पर्यावरण देते हैं। हमारे लिए और हमारे जीवन जीने के लिए स्वस्थ पर्यावरण अनिवार्य है। वृक्ष ऑक्सीजन प्रदान करके पर्यावरण को स्वस्थ करते हैं। वृक्षाः प्रकृते शोभा अस्ति, वृक्षों से प्रकृति की शोभा है। वृक्ष मेघान आकर्षयति, वृक्ष मेघों को आकर्षित करते हैं। ते वृष्टिम कुर्वन्ति, वे वर्षा करते हैं। अनेन पर्यावरणम हरितम भवति, इससे पर्यावरण हरा होता है। वृक्षाः कार्बन डाई ऑक्साइड नामकं वायुं गृहीत्वा पर्यावरणं स्वच्छं कुर्वन्ति। वृक्ष कार्बन डाई ऑक्साइड नामक वायु को ग्रहण करके पर्यावरण को स्वच्छ करते हैं। वृक्षाः अस्मभ्यं जीवनं ददति, वृक्ष हमें जीवन देते हैं। वृक्षाः मधुराणि फलानि जीवन रक्षकाः औषधि सुंदराणि पुष्पाणि काष्ठानि च यक्षन्ति। वृक्ष मधुर फल, जीवन रक्षक औषधि और सुंदर पुष्प और लकड़ियाँ देते हैं। वृक्षाः शीतलां छायां प्रयक्षन्ति, वृक्ष शीतल छाया भी देते हैं। ते खगेभ्यः आश्रयं यच्छन्ति, वे सब पक्षियों के लिए आश्रय भी देते हैं। ते मधुमक्षिकाभ्यः पुष्परसं ददति, वे मधुमक्खियों को पुष्परस देते हैं। वृक्षाः आतपं हरन्ति शीतम उत्पादयन्ति च, वृक्ष गर्मी को हरते हैं और शीतलता उत्पन्न करते हैं। वृक्षाः लोकहिताय परोपकाराय च, वृक्ष लोकहित के लिए और परोपकार के लिए, असमभ्यम और हमारे लिए, निजम सर्वस्वम यक्षन्ति अपना सब कुछ दे देते हैं। न्यूनम ते वसुधायाः आभूषणानि सन्ति, निश्चित ही वे सब वसुधा के यानी धरती के आभूषण हैं। बच्चों, अब हम पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं जो आपके अभ्यास कार्य हेतु हैं। आपने अभी तक क्या पढ़ा, क्या आपने समझा? हाँ, इसका एक परीक्षण भी तो होना चाहिए। अगर परीक्षण नहीं होगा तो आपको भी नहीं पता चलेगा आपने कुछ समझाया पढ़ा। तो सबसे सर्वप्रथम रिक्त स्थान हैं जिनको आपको पूरा करना है। वृक्षाः अस्माकं आधारो अस्ति, वृक्षाः अस्माकं डैश 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 आधारो अस्ति, इसके मध्य में क्या आएगा? जीवनस्य, बहुत सुंदर। वृक्षैः शोभाः अस्ति, वृक्षैः डैश 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 शोभा अस्ति, इसके मध्य में क्या आएगा? सौम्य बताओ। बहुत सुंदर। प्रकृतेः, वृक्षैः प्रकृतेः शोभा अस्ति। वृक्षाः डैश 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 छायां प्रयक्षन्ति, बताओ प्रखर क्या होगा? हाँ, बहुत सुंदर। वृक्षाः शीतलां छायां प्रयक्षन्ति। ते डैश 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 आश्रयं यक्षन्ति, क्या होगा यहाँ पर? देव बताओ। हाँ, बहुत सुंदर। खगेभ्याः, ते
डैश 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 आभूषणानि सन्ति। क्या होगा ऋषु बताओ आप? हाँ बहुत सुंदर, वसुधायाः आभूषणानि सन्ति। बच्चों अब चूँकि आप पीछे पाठ पढ़ चुके हो तो उसी पाठ से चुनकर आपको जो शब्द लिखे हैं इनके विशेषण शब्द आपको लिखने हैं। पर्यावरण के लिए क्या विशेषण शब्द होगा? स्वच्छम, बहुत सुंदर। फलानि के लिए फल कैसे होते हैं? मधुर, तो मधुराणि फलानि। क्योंकि फलानि शब्द एक वचन का है, बहुवचन का है, बहुवचन का है, तो यहाँ पर मधुरम नहीं मधुराणि, मधुराणि फलानि। पुष्पाणि, पुष्प कैसे होते हैं? सुंदर होते हैं। पुष्पाणि भी बहुवचन का है तो यहाँ पर क्या होगा? सुंदराणि पुष्पाणि। औषधि, औषधि। अच्छा ये बताओ सौम्या, आप बताओ औषधि एक वचन का है या दो वचन का है, बहुवचन का? बहुत सुंदर, बहुवचन का। तो औषधि कैसी होती है? जीवन रक्षकाः औषधि, जीवन रक्षक औषधि होती है। बहुत सुंदर। छायाम, इस छायाम का विशेषण क्या होगा? छाया कैसी होती है? गर्म होती है? नहीं, शीतल होती है, तो शीतलाम छायाम। बहुत सुंदर। अब बच्चों कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको एक शब्द में देना है, ठीक है? मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, आप उनके उत्तर आपको देना है, वो भी एक शब्द में केवल उत्तर देना है बस। अस्माकं जीवनस्य आधारः कः अस्ति? वैभव आप बताओ, अस्माकं जीवनस्य आधारः कः अस्ति? बहुत सुंदर, वृक्षाः। प्रखर बेटा आप बताओ, वृक्षाः कान् आकर्षयन्ति? वृक्षाः कान् आकर्षयन्ति? मेघान। बहुत सुंदर। कार्तिकेय आप बताओ, वृक्षाः कस्याः शोभा अस्ति? वृक्षैः कस्याः शोभा अस्ति? वृक्षों से किसकी शोभा है? वृक्षैः कस्याः? प्रकृतेः। बहुत सुंदर। ऋषु आप बताओ बेटा, वृक्षाः केभ्यः आश्रयं यक्षन्ति? वृक्षाः केभ्यः आश्रयं यक्षन्ति? बहुत सुंदर, खगेभ्यः। वृक्षाः कस्याः आभूषणानि सन्ति? सौम्या आप बताओ, वृक्षाः कस्याः आभूषणानि सन्ति? वसुधायाः आभूषणानि। बहुत सुंदर। धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उनके मैं उत्तर अवश्य दूंगा।